Today I am teaching you a poem from your book Beehive on killing a tree. So I am giving you the explanation of the poem. In this poem on killing a tree by Jeev Patel, the poet wants us to say something about the cutting of trees. वो बताता है कि पेड़ काटने के लिए पेड़ हमेशा के लिए कटता नहीं है. According to him, it will take too much time to kill a tree. पेड़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बहुत समय लगेगा. It is not a simple jab. It is not a simple blow. तुमने जोर से मारा और वो कट गया. To do the job. The tree has grown slowly, consuming the earth. पेड़ जो है वो धीरे धीरे धरती से सब कुछ लेके बड़ा होता है. Means eating and drinking from the earth. Rising out of feeding upon its crust. Absorbing means taking in innumerable years of sunlight, air, water. वो अपने साथ धूप, सूरज, पानी सब कुछ लेता है और तब बड़ा होता है. Leproside means resembling the skin of leper, refers to the discolored bark. और उसका जो तना होता है वो लेपर या discolored bark का हो जाता है. A woodcutter में cut with repeated and regular blow. एक woodcutter आता है लकड़ी काटने वाला और कई बार उस पर वार करता है, रेगुलर उसको काटने की कोशिश करता है. बट स्टिल दिस अलोन विल नॉट डू द जॉब. उसका वुड कटर का उसको ऐसे जोर जोर से कुल्हाड़ी से काटना भी इस काम को नहीं कर पाएगा. पेड़ को हमेशा के लिए नहीं काट पाएगा. द ट्री डज नॉट सीम टू फील एनी काइंड ऑफ पेन. पेड़ को कोई दर्द नहीं होता, न महसूस होता है. बिकॉज द ब्लीडिंग बार्क सीम टू हील ऑल द टाइम. क्योंकि इसका जो तना जिसके ऊपर घाव लगता है या खून आता है वो समय के साथ हील हो जाता है, ठीक हो जाता है. द ट्रंक ऑफ द ट्री क्लोज टू द ग्राउंड. जो इसका जो तना होता है पेड़ का वो धरती के पास होता है. विल प्रोड्यूस कर्ल ट्री ग्रीन ट्रिग्स. वो दोबारा से उसके अंदर से नीचे से उसकी जड़ों से तने के नीचे जो जड़ें हैं वो दोबारा से उसके अंदर हरी भरी टहनियों को पैदा कर देंगी वो जड़ें. दैट विल राइज फ्रॉम द मिनिएचर बोज. और दोबारा से उसके ऊपर फूलों के अच्छे अच्छे गुच्छे लग जाएंगे. इफ़ देयर ग्रोथ इज़ अनचेक्ड. अगर इनके बढ़ने को रोका जाता है देन दे विल एक्सपैंड अगेन. अगर हम इसके बढ़ने को रोक भी दें, पानी ना डालें और उसको कुछ भी ना दें, तब भी ये फिर दोबारा से एक्सपैंड और दोबारा से विस्तार से फैल जाता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू वाइल किलिंग अ ट्री. जो अगर हमें पेड़ को काटना है तो सबसे ज़रूरी बात है द ट्री इज़ टू इंश्योर दैट द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट. अगर हमें पेड़ को हमेशा के लिए काटना है या उखाड़ना है तो उसकी जड़ों को पूरी तरह से नीचे से उखाड़ना होगा. फ्रॉम एंकरिंग अर्थ. एंकरिंग मीन्स वेयर द रूट्स आर टाइड अप इन द अर्थ. वहाँ से उसको काटना होगा धरती से. द ट्री इज़ टू बी पुल्ड आउट एंटायरली. पेड़ को पूरा ऊपर खींचना होगा कम्प्लीटली फ्रॉम द अर्थ के. धरती की गुफा से जहाँ तक जड़ें जा रही हैं वहाँ से उसकी पूरी जड़ों को विच आर लाइंग वेरी सिक्योरली इनसाइड द अर्थ वी हैव टू पुल इट अप. उसकी जड़ों को हम उसकी जो सेफली वो धरती के अंदर है वहाँ से ऊपर उखाड़ना होगा. फाइनली स्कॉर्चिंग. फिर जलती हुई. फाइनली स्कॉर्चिंग choking means and undergrowing, the process of browning, hardening, twisting and withering. Ultimately the tree is culled. उसके बाद वो उसको धूप लगेगी, वो सूख जाएगा जब जड़ों से उखड़ जाएगा. फिर उसका ब्राउन होना और हार्डनिंग होना और वो अकड़ के उसकी लकड़ी जो है वो सूख के टूट जाएगी तो फिर वो पेड़ मर जाएगा. The poem highlights a lot of moral. फर्स्टली इट डिस्प्लेज द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ ह्यूमन. सबसे पहले तो इसमें जो शिक्षा है वो कि मानव जो है वो प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं. इट शोज़ दैट मदर नेचर इज़ इनएविटेबल एंड कैन नॉट बी इजली डिस्ट्रॉयड. और ये सच है कि जो प्रकृति है, प्रकृति माँ है, वो तो जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सकता. द पोएम इज़ वेरी शॉर्ट बट स्लैशेज आउट स्कार्स इन आवर माइंड. कविता तो छोटी है पर इसके हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरे घाव हैं. So this is the tree. This is the poem on killing a tree. The poet says that the tree cannot be killed. We cannot cut a tree completely unless it is pulled out, unless the roots are pulled out of the earth. So this is your poem on killing a tree. Listen to the video and I will be giving you the lines and question based on the lines in your group.